राजधानी दिल्ली में आज से एसआईआर को लेकर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बीएलओ जो है वो अलग अलग घरों में जाकर फॉर्म देंगे, लोगों को समझाएंगे। तो फिलहाल देखिए, मेरी नजफगढ़ विधानसभा में पूरी दिल्ली में एसआईआर का काम जो शुरू हुआ है, उसमें मेरी विधानसभा का नेतृत्व हमारे एसडीएम सर सुनब जी कर रहे हैं। और इसमें 241 जो बूथ बनाए गए हैं, उसमें सरकार की तरफ से भी लोग लगे हुए हैं, साथ साथ बीएलओ 1 और 2 भी लगे हुए हैं, जो घर घर जाकर वोटिंग का काउंट करने का काम करेंगे। ये जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो राजनीति से परे हट के बात होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक अधिकार है और राजनीति मुद्दे तो बाद में डिसाइड होते हैं। एक वोट देने के लिए ही हम वोटिंग कार्ड यूज नहीं करते, अपितु जो भी हम सरकारी काम में इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट हमें देने होते हैं। और 2002 के बाद अब जब अपडेटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है, तो किसी के घर में नई शादी हुई है, किसी का बच्चा 18 साल से प्लस हुआ है, तो किसी को वोट कटवानी है, किसी को जुड़वानी है, तो इस प्रक्रिया में इंसान को सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पहले ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। अब सरकार की जो मुहिम है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम, घर घर जाकर इसका फ़ायदा होगा। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोग्राम है। ये 2002 की जो हमारी वोटर लिस्ट बनी थी, उसके बाद जो भी वोटर्स अपडेट हुए हैं, उसका अपडेशन का एक प्रोग्राम है। इसके अंदर जो नए वोटर्स आ रहे हैं उनका एडिशन होगा, और जो वोटर्स कहीं से शिफ्ट हो गए हैं, परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, या कोई डिसीज्ड हो गए हैं, और कोई नए मैरिड होके नई जगह पे आए हैं, या कोई परमानेंटली शिफ्टिंग हो गए हैं, तो उनके बेस पे नया वोटर आईडी उनका बने और नए पोलिंग स्टेशन रैशनलाइज हो। ये प्रोग्राम है एसआईआर का। ये इससे पहले भी भारत सरकार का प्रोग्राम है और स्टेट्स में भी हुआ है। जैसे अभी बिहार में हुआ था, उसके बाद वेस्ट बंगाल में हुआ था, अभी हरियाणा में चल रहा है और दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। तो इसमें अभी हमारे पास नजफगढ़ सब डिवीजन में 241 पोलिंग स्टेशन हैं। उसके हिसाब से हमने 241 बीएलओज अपॉइंट किए हैं। 241 के हिसाब से हमने 10 बीएलओज के ऊपर एक बीएलओ सुपरवाइज़र अपॉइंट किया है, और अभी सीईओ ऑफिस से हमें सेक्शन ऑफिसर्स और अलग स्टाफ भी मिले हैं, ताकि ये मशीनरी को हम अच्छे से काम कर पाएँ। तो 29 जून से, अभी हमारी पहले 20 जून से स्टार्ट हुआ था, 20 जून से 29 जून तक हमारी बीएलओज की और बीएलओ सुपरवाइज़र्स की। और क्योंकि ये एसआईआर का काम जनता का भी काम है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बीएलए हैं, बीएलए 1, बीएलए 2, उनको भी हमने ट्रेनिंग दी है इसमें, और पर्टिकुलर नोटिस निकाल के फिर हमने डेट टाइम दे के उनको ट्रेनिंग दी है। सबको पूरी ट्रेनिंग होने के बाद 30 तारीख से हाउस टू हाउस का जो सर्वे है, जो इनोमिनेशन फॉर्म्स सरकार ने प्रिंट करके हमको दिए हैं, वो हम हाउस टू हाउस बीएलओज अब लेके जा रहे हैं। आज उसी में ही हम हमारी माननीय विधायिका जी से आज एनोमिनेशन फॉर्म हम यहाँ पे भरने आए हैं। हमारे बीएलओज और बीएलओ सुपरवाइज़र जो इनके पीएस के हैं, दोनों आज यहाँ पे हैं। इन्हीं के सामने मैम के लिए आज जो फॉर्म भरा जा रहा है, एनोमिनेशन फॉर्म, वो मैम का भरा जा रहा है। एक मतदाता कितना फॉर्म भर रहा है? एक मतदाता एक ही फॉर्म भरेगा। एनोमिनेशन फॉर्म की 2 कॉपीज दी जाएंगी। बीएलओ जब आपके घर आएगा तो आपको 2 कॉपी देगा। एक कॉपी पे आप उसको रिसीविंग देंगे कि एक कॉपी हमको दे के जा चुके हैं। फिर वो फॉर्म आप भरेंगे, आपको खुद से वो फॉर्म भरना है, और उस पर खुद के आपके हस्ताक्षर, या जो लोग हस्ताक्षर नहीं कर सकते उनके लिए बाएं हाथ का अंगूठे का इंप्रेशन लगेगा वहाँ पे। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनका 2002 के रोल में नाम नहीं होगा, तो इसमें 2 तरीके के लोग हैं, जो इनका नाम है, जिनका नाम नहीं है। 2002 में जिनका नाम मिल जाएगा वो अपना डायरेक्ट भी भर सकते हैं। जिनका नाम नहीं भरा जाएगा, जिनका नाम नहीं मिल, जैसे हमारी मैडम ही है, मैडम का 2002 में जो वोट था वो यहाँ पे नहीं था, तो हमने ये, क्योंकि मैरिड होके यहाँ आई हैं, तो इनके मायके से हमने रेफरेंस नंबर इनकी मदर का हमने लेके, उसमें जो इनकी मदर का एपिक कार्ड, क्योंकि वो 2002 के वोटर आईडी में मेंशन थी, वो उनका नाम मेंशन था, तो वहाँ से हम रेफरेंस लेके, और ऐसे ही सभी लोगों को अपना अपना, अगर कहीं से चेंज होके आया है, अगर पहले 2002 में नाम था तो वो अपना सेम डाल सकते हैं, और अगर चेंज कहीं उन्होंने परमानेंट शिफ्टिंग करी है या कोई एब्सेंट हो गया है, डिसीज हो गया, उसके हिसाब से अपना अपना भर के दे सकते हैं। क्या नया वोटर आईडी नंबर इशू होगा? हाँ जी, नया वोटर आईडी भी इशू होगा, क्योंकि इसमें हम अभी रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशन भी करेंगे। कुछ पोलिंग स्टेशन नए भी बनेंगे, कुछ पोलिंग स्टेशन चेंज भी होंगे, कुछ लोगों का नया वोटर आईडी बनेगा, जो लोग नए आ रहे हैं उनका नया वोटर आईडी बनेगा, और जो लोग डिसीज हो गए हैं, जो लोग अब मृतक हो गए हैं, उनका वो नाम हट जाएगा, तो वो नंबर भी किसी और को दिया जाएगा। क्या 1 महीने में काम पूरा हो जाएगा?
जी जी जी, अभी पूरे हमारे BLOs पूरे ट्रेन हो चुके हैं। हालांकि पॉपुलेशन हमारी बड़ी है, पर हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। दिन रात हमारे BLOs भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। BLO की ही है ये, जो है BLO का ही बयान है कि 1 महीने में काम नहीं हो पाएगा। नहीं, थोड़ा टफ है, पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो पाएगा। बिल्कुल हमारे पास टाइम है मतलब इस चीज़ के लिए, और हम कर लेंगे। अभी हमारा कल से स्टार्ट हुआ है, कल से भी हमारा डिस्ट्रिक्ट अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। ऑलरेडी हमारा सब डिवीजन भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, तो ऐसा नहीं, हम टाइमली पूरा कर क्या लेंगे। ये डिलिमिटेशन से जोड़ के देखा जाए क्या? कि नहीं, नए नहीं। वोटर आईडी नंबर जब इशू हो जाएंगे तो डिलिमिटेशन में फायदा होगा कि हम कहाँ इसको यूज करें और कहाँ यूज ना करें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इलेक्शन कमीशन से नहीं आएगी। दोनों अलग अलग इशू हैं, ये दोनों अलग अलग इशू हैं, इनको दोनों को जोड़ के साथ में देखना चाहिए। BLO में तकरीबन टीचर्स को शामिल किया गया है, जी तो ऐसे में जुलाई का मंथ भी आ गया, स्कूल खुल गए हैं, जी। फिर आपको लगता नहीं कि एजुकेशन जो है वो पॉलिसी लैप्स हो रही है? नहीं नहीं, एक तो ये आपका कि भाई सिर्फ BLO में टीचर्स को ही शामिल किया है, कुछ टीचर्स भी शामिल हैं और डिपार्टमेंट के भी लोग 70% शामिल टीचर हैं। हैं सर? फूड एंड सिविल से भी बहुत सारे अलग लोग हैं। और टीचर्स को मैंने, हमारे जब BLOs की हम ट्रेनिंग कर रहे थे तभी हमने ये बताया था कि टीचर्स को क्यों शामिल करा जा रहा है। ये जो काम है इलेक्शन का, ये बड़ा मेजर काम होता है कि आप जो डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर डेमोक्रेसी इंश्योर करते हैं, तो इसके लिए टीचर्स, हम सोसाइटी में ये भी माना जाता है कि भाई टीचर्स कर्मठ भी होते हैं, जुझारू, जो उनको काम भी दिया जाता है वो भी उसको डेडिकेशन से पूरा करते हैं, तो ये ईमानदार भी होते हैं। इसलिए ये काम क्योंकि ज़रूरी काम है, मेजॉरिटी का काम है, ये फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी जो हमारा मेन क्रक्स है भारत के संविधान का, उसका ये काम है। इसके लिए टीचर्स का हम रोल रहता है एजुकेशन इसमें। पे तो असर पड़ेगा ना सर? आपको लगता है जुलाई मंथ है, स्टार्ट हो रहा है अभी स्कूल और टीचर्स नहीं है? नहीं, एक नहीं। स्कूल में मैं गया था, उसमें 20 में 16 टीचर्स जो हैं वो BLO बने हुए हैं। नहीं नहीं, इसमें हमने DDs को हमने लिखा है कि भाई आप इस हिसाब से ही हमको टीचर्स दीजिए जो कि बच्चों की पढ़ाई हैम्पर ना हो, उन पर प्रभावित ना हो। आपने किसी स्कूल का दौरा किया या ऐसे कोई जायजा नहीं, लिया? हम रेगुलर, अभी हमने 4 स्कूलों का दौरा तो कर लिया है। आज भी हमारे, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादातर स्कूल में भी हमारा BLOs का रहता है, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे। अभी हम पर्सनली भी विजिट करेंगे सारी जगह पे। और जो DD हैं हमारे, हम अभी तो खैर शायद चेंज हो जाएंगे, हमारे रिटायर हो गए हैं, तो उससे पहले भी हमने उनको ये बात क्लियरली बताई थी कि आप ऐसे ही लिस्टिंग बना के हमको दीजिए, और वो भी ऐसे ही देते हैं कि जिससे बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित ना हो। थैंक यू सर। सर एक सवाल, क्या BLO के प्रोसेस के बाद भी कोई प्रक्रिया होगी निरीक्षण के लिए? जी 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 जी, BLO का जो हाउस टू हाउस का सर्वे है वो तो 29 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक ड्राफ्ट रोल प्रिपेयर करेंगे। ड्राफ्ट रोल के बाद हम कोई भी ऑब्जेक्शन अगर किसी का है, किसी का नाम छूट जाता है या कोई और एरर किसी भी प्रकार का आता है, तो वो हमारे पास अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकता है। फिर उसके हिसाब से हम उनको हियरिंग भी करेंगे, सबका ऐसा सुनेंगे, और फिर सुनने के बाद जिसका ड्राफ्ट रोल में नाम आ गया वो तो ठीक है ही कि भाई मेरा नाम आ गया है, पर अगर जिसका नाम नहीं आता, जिसका छूट गया नाम है, तो वो अपना फाइल एंड ऑब्जेक्शन हमारे ऑफिस में कर सकते हैं। उसके बाद हम ये तो अक्टूबर में जाके हम फाइनल रोल पब्लिश करेंगे। जो नए मतदाता वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जी जी, उनके लिए भी एक अलग प्रोसेस, हमने एक अलग फॉर्म और उनके लिए डॉक्यूमेंट्स उसको अटैच करके देना है, वो भी नए मतदाता के लिए। जो भी आज के दिन वोटर एलिजिबल है वोट देने के लिए, वो इसमें शामिल करना, और जो ऐसे लोग जो एलिजिबल नहीं है वोट देने के लिए उनको हटाना, यही SIR का मूल मंत्र है कि जो एलिजिबल हैं वो छूटे ना, और जो इनएलिजिबल है वो यहाँ पे आए ना।